This is the purpose of your life, the purpose of God's call and election in your life. This is the great promise in the Bible that God calls you to obtain His kingdom and glory. मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। मेरे लिए घर ऊंचा और ऊंचा बन रहा है प्रभु की उपस्थिति में, खुदा के हाथों बनाया हुआ घर तैयार हो रहा ऊंचाई में। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। 10,000 में जो सुंदर है उसे देखूंगा, महिमामय मेरे पिता को मैं देखूंगा। वेलकम टू किंगडम एंड ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर भी मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य और उसकी महिमा को प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर का शासन है। एक व्यक्ति अपने स्वयं के शासन को समाप्त करके यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करके परमेश्वर की शासन की ओर जब वापस आ जाता है, वह परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर का राज्य उसी में आ गया। अब वह स्वयं ही परमेश्वर का राज्य बन गया है। दूसरी बात है, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर वापस आ जाता है, इस पृथ्वी के सभी शासनों को, प्रधानताओं, अधिकारों और प्रभुताओं को हटाने के बाद राज अथवा पृथ्वी का शासन जब पिता परमेश्वर को सौंपेगा, परमेश्वर का राज्य वास्तव में इस पृथ्वी पर प्रकट होता है। अपने 1000 साल शासन के पश्चात मौजूदा पृथ्वी और आकाश को हटाने के बाद परमेश्वर एक नई पृथ्वी और आकाश की स्थापना कर परमेश्वर द्वारा बनाया गया स्थिर नींवों वाली नए यरूशलेम नामक शहर का निर्माण कर परमेश्वर सभी युगों से बचाए गए परमेश्वर के जन मिलकर जब रहना शुरू करता है, अनंत राज्य प्रकट होता है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है, उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि उसकी महिमा को भी प्राप्त करने के लिए है। परमेश्वर की महिमा का अर्थ क्या है? बाइबल के इतिहास में एक मनुष्य के इंद्रियों को समझने लायक माप में परमेश्वर अपने आप को जब प्रकट किया, उस ईश्वरीय प्रत्यक्षीकरण को बताया गया नाम है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है देखने वाला, छूने वाला और सुनने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। द विजिबल, tangible and the audible presence of God। दूसरी बातों में कहें तो परमेश्वर के जीवन की संपूर्ण प्रकटीकरण को ही उसकी महिमा कहते हैं। परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर स्वयं ही है। एक परमेश्वर के संतान का वास्तविक आशीष और अधिकार इस पृथ्वी की कोई भी आशीषें नहीं हैं। स्वर्ग में पहुंचने पर प्राप्त होने वाला विशेष प्रकार के इनामें, नए यरूशलेम में प्राप्त होने वाला महत्वपूर्ण भवनें भी उसके आशीष और अधिकार भी नहीं। एक परमेश्वर के संतान के वास्तविक आशीष और अधिकार परमेश्वर स्वयं ही है अथवा
उसकी महिमा है। पवित्र ग्रंथ के सभी उपदेशें परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के महिमा की आधार पर ही है परमेश्वर ने प्रकट किया है। एक बार फिर परमेश्वर के राज्य की ओर और उसकी महिमा की ओर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में ही पिछले 31 एपिसोड्स के द्वारा हम सीख रहे थे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 20 वाक्य तक मानव जाति के मूल समस्याएं के बारे में हमने सीखा है। 3 अध्याय के 21वें वाक्य से लेकर सभी मानव जातियों के बदले में यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें छुटकारा देकर अपनी धार्मिकता को प्रकट किया था। उस परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर विश्वास, उस उद्धार के कार्य में विश्वास करने से परमेश्वर हमारे विश्वास को धार्मिकता के रूप में मानता है करके हमने 4 अध्याय के द्वारा सीखा था। 5वें अध्याय में परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के विविध प्रकार के फलों के बारे में हम सीख रहे थे। 17वां वाक्य में परमेश्वर की अनुग्रह धार्मिकता के दान की समर्थी पाने वालों को यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सबसे बढ़कर जीवन में राज करेगा करके हमने देखा। यानी कि पाप के परिणाम स्वरूप हुए सभी वैरियों के ऊपर मनुष्य को एक प्रभुता है, जय है करके हमने सीखा है। मृत्यु के ऊपर के हमारे अधिकारों को हमने देखा है। अब हम देख रहे हैं कि पाप के ऊपर हमें एक जय है और बहुत बड़ा अधिकार है। सुसमाचार पाप से छुटकारा ही नहीं बल्कि पाप के ऊपर एक अधिकार और जय को भी परमेश्वर हमें सिखाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता पाने वाला पाप के ऊपर जय पाता है। वह यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर परमेश्वर द्वारा संपन्न किया गया परमेश्वर की प्रवृत्ति है। हम भी यीशु मसीह के संग में क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा चुके हैं। हम उसके साथ में मर चुके हैं, इसलिए हम पाप के लिए हमेशा के लिए मर चुके हैं। परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर संपन्न किया गया एक ऐतिहासिक सच्चाई को ही मैं पिछले एपिसोड में आपसे शेयर किया था। किंतु इस आत्मिक सच्चाई हमारे प्रतिदिन के जीवन में अनुभव बनता है करके हम पिछले एपिसोड में 3 महत्वपूर्ण बातों के द्वारा मैंने स्पष्ट किया था। पहला, हम इन आत्मिक सच्चाइयों को जानना है। दूसरी बात, हम यीशु मसीह के संग में मर गया करके तीसरे दिन जी उठ करके परमेश्वर के लिए जीवित है करके अपने आप को मानना है या गिनना है। तीसरी बात है, इन सच्चाइयों को जानने के बाद हमारे शरीरों को धार्मिकता के हथियार के रूप में सौंपना है। हमें अपने आप को धार्मिकता के दास के रूप में सौंपना है। हमें अपने आप को धार्मिकता के लिए गुलाम बनाकर सौंपना है। इस प्रकार हम इस सच्चाई को जानकर, इस सच्चाई को विश्वास करके उसकी घोषणा कर अपने आप को जब समर्पण करने पर यह हमारे जीवन में अनुभव बनना शुरू करता है। किंतु यह हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से अनुभव होने के लिए हमारे भीतर में वास करने वाला हमें पवित्र आत्मा की प्रवृत्ति को जानने की ज़रूरत है। सबसे महत्वपूर्ण 3 बातों को इसके संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला, हमारे भीतर में आत्मा का नवीकरण के बारे में हमें जानना है। अब हम परमेश्वर की सेवा इसलिए करते हैं, आत्मा के नवीकरण के द्वारा है। दूसरी बात है, इस आत्मा की भरपूरी में हमें जीवन जीना आरंभ करना है। तीसरी बात है कि इस आत्मा को आज्ञाकारी होकर के चलना शुरू करना है। इस प्रकार भीतर की आत्मा के कार्य को जानने के बाद आत्मा के नवीकरण में परमेश्वर की सेवा करके आत्मा की भरपूरी में जीवन जीना शुरू करता है। आत्मा के चलाए जाने के अनुसार हम जीवन जीना आरंभ करने पर पाप के ऊपर निरंतर जय पाने वाला बनकर आगे बढ़ेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर संपन्न किया हुआ सभी अनुग्रहों को हमारे जीवन में काम में लाए जाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर है। एसकेल के भविष्यवाणी 36 अध्याय के 26 और 27वां वाक्य में बताया गया है
परमेश्वर हमें एक नया हृदय देता है। एक नया हृदय को ही नहीं देता है, एक नई आत्मा को भी हमें देता है। वह हमारे भीतर के मनुष्यों की आत्मा के बारे में कहता है। मनुष्य की आत्मा को नवीकरण करके नया बनाने की बात करता है। 27वां वाक्य में मैं अपनी आत्मा को आपके भीतर में कर देता है बताता है। नया हृदय देता है, नए आत्मा को देता है। तीसरी बात है वह अपने आत्मा को हमारे भीतर में कर देता है। भीतर में करके हमें उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलना सिखाता है। उसके नियमों को उसका अनुसरण करके, उसका पालन करके उसको पूरा करता है। वह हमारे भीतर में आया हुआ आत्मा के नवीकरण के द्वारा है। मनुष्य की आत्मा को नवीकरण कर यानी कि उसका शुद्ध करके अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमारे भीतर में लाके परमेश्वर हमें अपनी आज्ञाओं में चलने के लिए हमें अनुग्रह देता है। रोमियो की पुस्तक 7वें अध्याय के 6 वाक्य इस प्रकार कहता है, किंतु अब हमें पकड़ के रखा हुआ वाचा के नियम के संबंध में मर जाने के कारण बातों के पुराने होने से नहीं, आत्मा की नवीकरण के द्वारा ही सेवा करने के लिए हम वाचा के नियम के संबंध में छूटा हुआ लोग बन गया। हम यीशु मसीह के शरीर के संबंध में वाचा के नियमों के लिए मर चुके हुए बन गए हैं। अब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं वाचा के नियम के लिखे पदों के द्वारा नहीं तो हमारे शरीर की सामर्थ से भी वाचा के नियमों में लिखा हुआ आज्ञाएं हम सीधे नहीं करते हैं। हम वाचा के नियमों की आज्ञाओं के लिए मर कर के आत्मा के नवीकरण के द्वारा ही परमेश्वर को आज्ञाकारी बनता है, परमेश्वर की सेवा करते हैं और परमेश्वर की आराधना करता है। इन आत्मिक सच्चाइयों को आपने स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। हम वाचा के नियमों के लिए मर चुके हैं। हमें वाचा के नियम के साथ अब कोई भी संबंध नहीं है। इसका मतलब हम वाचा के नियम के सब आज्ञाओं को ना माना है क्या? नहीं, हम आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर की वचन की बातों को मानता है। हमारी सामर्थ्य से नहीं है, बल्कि हमारे भीतर में वास करने वाले आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही है। आत्मा की नवीकरण के द्वारा ही हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम वाचा के नियमों में नहीं, हम वाचा के नियमों के लिए मर चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से जानना है। इसलिए वाचा के नियमों के लिए मरने वालों को एक नए वाचा का नियम नहीं बनाना चाहिए। लीगलिज्म नहीं है, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति को आत्मा की नवीकरण को जानने के लिए, उसके भीतर में आया हुआ आत्मा की भरपूरी में जीने के लिए आत्मा के अनुसार चलना एक व्यक्ति को सिखाने से ही वह परमेश्वर की अनुग्रह में क्रम से बढ़ेगा। वह किसी भी समय कोई पाप करने से, वचन का उल्लंघन करने से, उसके भीतर के आत्मा की भरपूरी नष्ट होने से वह निश्चित तौर पर वह आत्मा की भरपूरी को नष्ट होने की बात को जानकर जल्दी ही पापों को स्वीकार कर अनुग्रह की ओर वापस आता है। एक व्यक्ति को चलाने वाला सामर्थ्य परमेश्वर की पवित्र आत्मा है करके हमने जानना है। आत्मा की नवीकरण के द्वारा ही हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। आत्मा के नवीकरण में जीवन जीने वाले को उसे पाप करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि आपके भीतर में आए आत्मा को ध्यान में रखते हुए ही आपको जीवन जीना है। दूसरी बात है कि आत्मा की भरपूरी में जीवन जीना है। गलातियों की पत्री के एक वाक्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 25वां वाक्य है, आत्मा के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो आत्मा के अनुसार जीवन को जीना चाहिए। हम जीवित रहते हैं आत्मा के द्वारा है। किस प्रकार से हम आत्मा के द्वारा जीवित है? पवित्र आत्मा मनुष्य के आत्मा के भीतर में आकर, मनुष्य के आत्मा का नवीकरण कर उसके भीतर में आकर अभी जीवन जी रहा है। किंतु पवित्र आत्मा मेरे भीतर में ही वास करते हैं तो
मैं उसे अनुभव नहीं कर सकता है। मैं एक भावनाओं से भरा हुआ व्यक्ति होने से आत्मा की उपस्थिति मेरे हृदय में, मेरे भावनाओं में और मेरे इंद्रियों में जब अनुभव होता है, मुझे उससे महसूस कर सकता हूँ। मेरे आत्मा में वास करने वाला पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, शक्ति के द्वारा वह मेरे जीवन को हमेशा भरता है। मेरे हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति भरे रहने के कारण, इसलिए अब मैं जीवित हूँ, आत्मा की भरपूरी के कारण है। किंतु पाप जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है, हमारी आत्मा की भरपूरी हमें नष्ट होता है, क्योंकि पाप के लिए, यानी कि पाप के उपस्थिति को, आत्मा की उपस्थिति को एक समान हमारे हृदयों में आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए जब कभी हम शरीर में चलते हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करें, पाप करने से क्षण भर के समय में हमारा हृदय खाली बन जाता है, हमारा हृदय कमज़ोर हो जाता है। यदि आप पाप में आगे बढ़े तो आप अपने हृदय में मृत्यु को अनुभव करता है। क्या है मौत का अर्थ? परमेश्वर से अलग होना है। परमेश्वर के जीवन को अनुभव ना कर सकने वाला अनुभव है मृत्यु। आपके भीतर में वास करने वाला पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति को आपके हृदय में से पीछे हटा दिया है। आपके हृदय के परमेश्वर की उपस्थिति, आत्मा की मौजूदगी आपके आत्मा की भीतर की ओर पीछे चला गया। अब हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। एक परमेश्वर का संतान हर समय में आत्मा की भरपूरी में जीवन जीना चाहिए। जब आत्मा की भरपूरी में आप जीवन जीता है, पाप को नहीं कर सकता है। जब आप आत्मा की भरपूरी में आगे बढ़ते हैं, पाप के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि आप अभी शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा में जीवित रहता है। रोमियो की पत्री स्पष्ट रूप से कहता है कि हम शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा में जीवित रहता है। हम आत्मा में जीवित रहता है क्योंकि हमारे हृदय में भरने वाले परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति से जीवित है। उस आत्मा की उपस्थिति में हम आत्मा के सभी प्रकार के फलों का अनुभव कर सकता है। आपके हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति भर के उस आत्मा की भरपूरी में जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ आत्मा का स्नेह है, शांति है और खुशी भी है, दया भी है और भलाई भी है, विश्वास भी है और संयम भी है। ये सब आत्मा का फल है। आत्मा की भरपूरी के बारे में एक दो बात और कहता हूँ मैं। पवित्र ग्रंथ में एक वचन कहता है, यहूदी लोग क्रोध से भरा हुआ बन गया। मतलब क्रोध का एक भावना ही उनके सभी इंद्रियों में भरा हुआ है, अथवा उसके वश में किया है, अथवा उनको नियंत्रित करता है। उनके विचारों को, उनकी बातों को, उनकी प्रवृत्तियों को और इंद्रियों को भी संपूर्ण रूप से वश में कर करके उसको भरने वाला क्रोध की भावना है। दूसरा एक उदाहरण कहे तो कि जन भय से पूरी तरह से भर गया। क्या है अर्थ? अब भय नाम के उस भावना ही उनके बुद्धि को, हृदयों को और इंद्रियों को भी, उनके बातों को और उनके हाव भाव को भी नियंत्रित करता है। इस प्रकार कहने के अनुसार आत्मा की भरपूरी का मतलब एक व्यक्ति के भीतर की आत्मा उसके हृदय में भरकर उसके इंद्रियों को और भावनाओं को भी सबको नियंत्रित करता है। इसलिए उसे संयम है, उसे पाप करने की जरूरत नहीं। पाप के ऊपर जय पाने वाले बातों के बारे में ही हम बता रहे हैं। आत्मा के नवीकरण को जानने के बाद हमारे भीतर में आया पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम जीवन को जीवित रहते हैं, तब हमें पाप के ऊपर जय मिल जाता है। तीसरी बात है, हमारे भीतर में आया आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 16वां वाक्य कहता है, आत्मा के अनुसार चलें तो आप शरीर के अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेंगे करके मैं कहता हूँ, क्योंकि शरीर की अभिलाषा आत्मा के लिए और आत्मा अभिलाष शरीर के विरोध में रहता है। मेरा शरीर पाप करना चाहते हैं, तब मेरी आत्मा
परमेश्वर को प्रसन्न करके पवित्रता में जीना चाहता है। मेरे भीतर में वास करने वाला आत्मा की आवाज़ को सुनकर, आत्मा की आवाज़ को सुनकर के ही हम चलने से शरीर की अभिलाषाओं को ना मानते हुए, पाप को ना करते हुए एक जयवंत मसीह जीवन जी सकेंगे। हमारे भीतर में पवित्र आत्मा है। उस आत्मा हर समय में हमें अगुवाई करता है। उस आत्मा की इच्छा को जानने से, आत्मा के चलाए जाने से, चलने से हमें पाप के ऊपर हमेशा जय मिलती है। यही नहीं, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 13वां वाक्य कहता है, यदि आप शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं तो मरेंगे निश्चय। आत्मा के द्वारा शरीर की प्रवृत्तियों को मार देने से आप जीवित रहेगा यकीनन। अब हम करने का एक महत्वपूर्ण कार्य है आत्मा के अनुसार शरीर की अभिलाषाओं को मार देना है। आत्मा की नवीकरण को जानकर आत्मा की भरपूरी में जीना है। आत्मा के अनुसार चलना ही नहीं है, इस आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे शरीर के कार्यों को मैं मार देने का भी जरूरत है। मेरा शरीर पाप की इच्छा को पूरा करने के लिए जब आग्रह करता है, मेरे भीतर में वास करने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे शरीर के कार्यों को मैं मार देना है। शरीर के कहने के बात को न मान के, पाप की इच्छा के अनुसार मेरे शरीर के अवयवों को ना देकर, मेरे भीतर में वास करने वाला आत्मा की सामर्थ्य से मेरे शरीर के कार्यों को मुझे मार देने की ज़रूरत है। कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में 5वां वाक्य इस प्रकार कहता है, इसीलिए गंदे चाल चलन, अशुद्धि, व्यभिचार, दुष्कामना, मूर्ति पूजा के बराबर लालसा, ऐसे पृथ्वी के ऊपर के आपके अवयवों को मार डालें। किस प्रकार से अपने अवयवों को मार सकता है? वह मेरे भीतर में वास करने वाला आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, आत्मा के भरपूरी में जीवन जीकर, आत्मा के अनुसार चलने के पाप मेरे शरीर के अवयवों को वश में कर, उसके पसंद के अनुसार कार्य करने के लिए जब मेरी प्रेरणा करने पर मेरे भीतर में वास करने वाले आत्मा से मेरे शरीर की प्रवृत्तियों को मार डालना है, उसके लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है। इस वाक्य के एकदम पहले कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय के पहली वाक्य से लेकर के कहता है, यदि आप यीशु मसीह के संग में जीवित उठा है तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ जगह ऊंचाई की बातों को ढूंढें, क्योंकि आपका जीवन यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर में छिपा हुआ है। कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 3 अध्याय में स्पष्ट रूप से कहता है, यीशु मसीह के संग में हमारे क्रूस पर चढ़ाया जाना, मृत्यु, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान और स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने ओर यीशु मसीह के संग में बैठा हुआ बात है। यानी कि यीशु मसीह हमारे बदले वाला है। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी किया गया वो हमारे साथ भी किया गया। यीशु मसीह के साथ जो कुछ भी हुआ था वो हमारे साथ भी हुआ करके परमेश्वर मानता है। यीशु मसीह हमारे बदले वाला है। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठ करके स्वर्ग में बैठा हुआ है। परमेश्वर हमारे लिए कर चुका है। परमेश्वर के हृदय में ये सभी बातें हमारे लिए भी पूरा हो चुका है। ये सभी बातें हमारे जीवन में भी कार्यान्वित होने के लिए ही वह अपनी पवित्र आत्मा को हमें दिया था, हमारे आत्मा का नवीकरण किया था। उस आत्मा के नवीकरण में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में, जब आत्मा के अनुसार जब जीवन जीते हैं, पाप के ऊपर अब जयवंत होना शुरू करता है। उस आत्मा की सामर्थ से शरीर की अभिलाषाओं को मार डालने के बाद लगातार पाप के ऊपर जय पाने वाला परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होगा। पाप के ऊपर आपको एक बहुत बड़ा जीत है। परमेश्वर की अनुग्रह, धार्मिकता का दान की समृद्धि पाने वाला यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति के द्वारा सबसे ज्यादा पाप के ऊपर जय पाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करें। पाप के ऊपर जय पाने की असीम सामर्थ्य परमेश्वर आपको प्रदान करें, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं और आपको बलवंत करता हूं और आशीष देता हूं। किंगडम एंड ग्लोरी मिनिस्ट्रीज के अफ्रीकन मिशन की ओर
मेरे सभी माननीय दर्शकों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अफ्रीका, 54 देश, लगभग 3000 भाषाएं, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक युद्धों के कारण बर्बाद होते देश, कष्टों को झेलने वाला जनसमूह, आंतरिक युद्धों के कारण शरणार्थी बनकर रहने वाले 44 लाख से अधिक शरणार्थियों के मध्य में और स्थानीय लोगों के बीच में सेवकाइयां जारी है। ये लोग अभी भी बलात्कार और युद्ध के भय और चिंता में जी रहे हैं। इन लोगों के समूह को पॉलिथीन विभाजित और मिट्टी की झोपड़ियों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। पौष्टिक भोजन, कपड़ा, शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा उपचार की सुविधा अभी भी इनके लिए उपलब्ध नहीं है। जानवरों की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें भयानक परिस्थिति में छोड़ दिया जाता है। यहाँ हजारों अनाथ हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से मंद बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और यौन शोषण भी इस देश में असामान्य घटना नहीं है। बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी लाने के लिए लंबे समय तक लाइनों में इंतजार करना यहाँ का एक दैनिक दृश्य है। सांत्वना देने और साहस बढ़ाने के लिए हमारे मिशन के कार्यकर्ता घर घर जाकर परमेश्वर का वचन सिखाते और इनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रकाश लाने के लिए ग्रामीण सुसमाचार यूनिट की अपनी परियोजना पहले से ही शुरू कर दी है। उद्धार पाने वालों को मसीह में बढ़ाने के लिए गांव की कलीसियाएं मिशनरियों को विभिन्न अफ्रीकी देशों में भेजने के लिए बाइबल के प्रशिक्षण केंद्र, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के पुनर्निर्वास के लिए विशेष स्कूल, मुफ्त शिक्षा वाले प्राथमिक विद्यालय, अनाथ और गरीब बच्चों के लिए बच्चों का गांव। इसके अलावा हम नई परियोजनाओं के विस्तार और आरंभ करने की प्रक्रिया पर हैं, जैसे कि प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, बोरवेल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हर जिले में एक विशेष स्कूल, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान और बोरवेल इकाइयां। आपको भी इन परियोजनाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप बच्चों के गांव, विशेष स्कूल, बाइबल स्कूल में से किसी एक को प्रायोजित कर सकते हैं। आप एक या अधिक मिशनरियों का समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ग्रामीण चर्च भवन निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बोरवेल या बोरवे यूनिट में भागीदार हो सकते हैं। यदि आप एक विशेष शिक्षक, व्यवसायिक प्रशिक्षक, चिकित्सा पेशेवर या शिक्षक हैं, तो आपकी मदद की सख्त जरूरत है। आपके पास इस मिशन क्षेत्र में जाने और सेवा करने का अवसर है। यदि आप अपनी खुद की सेवकाई करने का दर्शन रखते हैं, तो हमारा एनजीओ आपको सभी आवश्यक कानूनी सहायता देने के लिए तैयार है। शब्दों से परे बर्बादी की हालत में रहने वाले हमारे सहजीवियों, साथियों की उन्नति और सहायता के लिए आए हम मिलकर काम करें। नए यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता का वारिस हूँ। नया यरूशलेम नगर मेरा भवन है, तेरी महिमा की संपूर्णता